ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निमित्त। पार्ट 5। अव्यक्तवाणी 11 जनवरी 77। जैसे शुरू में बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की कि मरेंगे, मिटेंगे, सहन करेंगे, मार खाएंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखेंगे। ऐसी शेरनियों के संगठन ने स्थापना के कार्य में निमित्त बन करके दिखाया। कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, करके दिखाया। वैसे ही अब ऐसा ग्रुप चाहिए जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सहन करेंगे, त्याग करेंगे, बुरा भला सुनेंगे, परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 77। आप निश्चय बुद्धि से संकल्प रूप में भी संशय बुद्धि ना बनो। रॉयल रूप का संशय है कि ऐसा होना तो चाहिए था। पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसा कहा था। पहले से ही बात दादा बता देते थे। अब सामने कैसे जाएंगे? यह रॉयल रूप का संशय दुनिया वालों को भी संशय बुद्धि बनाने के निमित्त बनेगा। हाँ, कहा है, अभी भी कहेंगे। इसी निश्चय और नशे में रहो तो वो नमस्कार करने आएंगे कि धन्य है आपका निश्चय। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 77। इस शिवरात्रि पर ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माओं को अपने स्वरूप, रूह और रूहानियत का अनुभव हो। वाणी द्वारा वाणी से परे जाने का अनुभव हो। ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं का विशेष प्रोग्राम रखो। लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है, ना कि सिर्फ भाषण करना है। चाहे छोटे छोटे संगठन बनाओ, लेकिन रूहानियत और रूहानी बाप के संबंध और अनुभव में समेट लाओ। कुछ नवीनता करो। स्थान और स्थिति दोनों से दूर से ही रूहानियत की आकर्षण हो। जनरल संदेश देने की बात अलग है, वह करना है। भले करो, लेकिन यह ज़रूर करो। इसके लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को अर्थात सर्विसेबल आत्माओं को विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुक्ता का व्रत रखना पड़ेगा। इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 77। इस महायज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद यज्ञ समाप्त होना है। पहले अपने आप से पूछो, पुरानी दुनिया की आहुति के पहले निमित्त बने हुए ब्राह्मणों ने अपने पुराने व्यक्त संकल्प व विकल्प, जिसको भी संकल्पों की सृष्टि कहा जाता है, इन पुराने संकल्पों की सृष्टि को, पुराने सौभाग्य संस्कार रूपी सृष्टि को महायज्ञ में स्वाहा किया है। अगर अपने हद की सृष्टि को स्वाहा न किया व अपने पास रही सामग्री की आहुति नहीं डाली, तो बेहद की पुरानी सृष्टि की आहुति
कैसे पड़ेगी। यज्ञ की समाप्ति का आधार हर एक निमित्त ब्राह्मण है, तो चैरिटी बिगिंस एट होम करना पड़े तो अपने मन के अंदर चेक करो कि आहुति डाली है। संपूर्ण अंतिम आहुति कौन सी है, उसको जानते हो। जैसे आत्मज्ञानी आत्मा का परमात्मा में समा जाना ही आत्मा की संपूर्ण स्थिति मानते हैं। इस अंतिम आहुति का स्वरूप है मैं पन समाप्त हो। बाबा बाबा बोल मुख से व मन से निकले, अर्थात बात में समा जाए। इसको कहा जाता है समा जाना, अर्थात समान बन जाना। अव्यक्तवाणी 31 जनवरी 77। बाप दादा जब विश्व का सैर करते हैं तो भक्तों का भटकना, पुकारना देखते और सुनते हैं तो तरस आता है। आप कहेंगे कि बाप दादा ही साक्षात्कार करा दे और भक्तों की इच्छा पूर्ण कर दे, ऐसे सोचते हो। लेकिन ड्रामा में नाम बच्चों का, काम बाप का है, तो बच्चों को निमित्त बनना ही पड़ता है। विश्व के मालिक बच्चे बनेंगे या बाप बनेगा, प्रजा आपकी बनेगी या बाप की बनेगी। तो जो पूज्य होते हैं उनकी प्रजा बनती है, उनके ही फिर बाद में भक्त बनते हैं। तो अपनी प्रजा को या अपने भक्तों को अब भी निमित्त बन शांति और शक्ति का वरदान दो। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 77। जैसे पावर हाउस की छोटी सी हलचल सारे एरिया की लाइट को हिला देती है, वैसे ही टीचर के कंफ्यूज होने से वातावरण में प्रभाव पड़ जाता है और वातावरण का प्रभाव आने वालों पर पड़ता है। तो टीचर्स को अपने आप को अनेक आत्माओं के चढ़ाने और डगमग करने के निमित्त समझना चाहिए। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 77। समानता की भी खुशी होती है। टीचर्स इस खुशी में रहते हैं कि बाप समान मास्टर शिक्षक हैं, बाप समान निमित्त बने हुए हैं, बाप समान अनेक आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी भी है, तो बाप समान है। यह खुशी बहुत आगे बढ़ा सकती है। अव्यक्तवाणी 16 अप्रैल 77। जैसे आजकल मंदिरों में ऐसे दर्पण रखते हैं जिसमें एक ही सूरत अनेक रूपों में दिखाई देती है, ऐसे आप सबके चेहरे चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष दिखाने के निमित्त बनेंगे और भक्त कहेंगे जहाँ देखते तू ही तू। सारे कल्प के संस्कार तो यहाँ ही भरते हैं, तो भक्त इसी संस्कार से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अव्यक्तवाणी 3 मई 77। वर्तमान समय के प्रमाण महावीर की निशानी हर सेकंड, हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जो महावीर नहीं वह कोई सेकंड व कोई संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव, कोई में ठहरती कला का। चढ़ती कला
ऑटोमेटिकली सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने की सेवा निमित्त बना देती। वाइब्रेशन वातावरण द्वारा भी कईयों के कल्याण कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। अव्यक्तवाणी 5 मई 77। महादानी पुरुषार्थ कराने की युक्तियाँ या उल्लास उमंग में लाने की युक्तियाँ बताते हुए कमज़ोर आत्माओं द्वारा पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनते हैं। स्मृति दिलाते हुए समर्थि में लाने के निमित्त बनते हैं। अपनी शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, लेकिन रास्ता स्पष्ट दिखाने के निमित्त बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे चलो, इस तरह मार्गदर्शन कराने के निमित्त बनते हैं। दानी बच्चे जो सुना, जो अच्छा लगा, जो अनुभव किया, वह वर्णन द्वारा आत्माओं को बाप तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनते हैं। लेकिन मार्गदर्शन कराने वाले व अपनी शक्तियों के सहयोग द्वारा किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले महादानी नहीं बन सकते। अव्यक्तवाणी 5 मई 77। जितना जितना चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे, उतना चारों ओर का आवाज़ निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। यह आवाज़ फैलता जाएगा और ज्योति को फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे कि कहाँ से यह ज्योति आई है, कहाँ से यह फरिश्ते चक्र लगाने आते हैं। जैसे आदि में बात साक्षात्कार अर्थ निमित्त बने, अब अंत में बाप सहित बच्चों को भी निमित्त बनना है। जागते हुए जैसे देखेंगे, स्वप्न में जैसे अचानक कई दृश्य आ जाते हैं ना, तो ऐसे अनुभव करेंगे। तभी साइलेंस वाले भी इस विचित्र लीला को जानने और देखने के लिए समीप आएंगे। अव्यक्तवाणी 14 मई 77। माया बार बार वार करती है। इससे सिद्ध है कि हर कदम फरमान पर नहीं है। सदा फरमान पर ना चलने कारण माया भी छाटकू रूप में कुर्बान नहीं होती है। इसलिए बार बार वार करती है और बार बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त बन जाती है। चिल्लाना हुआ ना, माया आ गई। अव्यक्तवाणी 16 मई 77। परखने की शक्ति न होने का कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। एक में सर्व रस लेने की एक रस स्थिति नहीं, अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। इस कारण परखने की शक्ति कम हो जाती है और ना परखने के कारण माया अपनी ग्राहक बना देती है। यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते। यह रॉन्ग है, यह भी जान नहीं सकते। और ही माया की ग्राहक अथवा माया की साथी बन बाप को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी समझदारी पेश करते हैं कि यह तो होता ही है। जब तक संपूर्ण बने तब तक बातें तो होगी।
ऐसे कई प्रकार के विचित्र पॉइंट्स माया की तरफ से वकील बनकर बाप के सामने व निमित्त बने हुए के सामने रखते हैं, क्योंकि माया के साथी बनने के कारण ऑपोजिशन पार्टी के बन जाते हैं। माया जीत बनने की पोजीशन छोड़ देते हैं, कारण परखने की शक्ति कम है। अव्यक्तवाणी 27 मई 77। पहली बात तो दिल्ली वालों का एक दृढ़ संकल्प संगठित रूप से होना चाहिए कि हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता हो रही है। इस संकल्प का व्रत एक हो। जैसे कोई भी कार्य में सफलता के लिए व्रत रखते हैं ना, वह तो स्थूल व्रत रखते हैं, लेकिन यह मनसा का व्रत है, जिस व्रत से निमित्त कोई भी कार्य करेंगे। अव्यक्तवाणी 28 मई 77। जैसे आप लोगों के सामने समय की घड़ी साकार बात था, उनकी स्टेज को देखते आप लोग भी समझते थे जैसे कि कुछ होने वाला है। समीपता लग रही थी, जैसा फरिश्ता रूप साकार नहीं है ऐसा फील होता था। तो समय की घड़ी हो गए ना, ऐसे आप लोग भी जो निमित्त है वह भी समय की घड़ी हो। उस नज़र से ही आप लोगों को देखते हैं कि घड़ी क्या दिखा रही है। यह जो विदेश जाने का पार्ट है, यह भी जैसे विशेष घंटी बजी है ऐसा अनुभव होगा। अव्यक्तवाणी 31 मई 77। वातावरण प्रभाव क्यों डालता है, उसका भी कारण अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं। यह स्मृति भूल जाते हैं। जब कहते ही हो विश्व परिवर्तक है, तो विश्व के परिवर्तन में वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो। फिर यह कौन सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमज़ोर हो गया, जब है ही कलयुग तम प्रधान आसुरी सृष्टि। उसमें वातावरण अशुद्ध ना होगा तो क्या होगा। तमोगुणी सृष्टि के बीच रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना, यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। कर्तव्य की स्मृति में रहने से, अर्थात रचतापन की स्थिति में स्थित रहने से, वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। अव्यक्तवाणी 31 मई 77। माया का आना अर्थात विजयी बनाने के निमित्त बनना, शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए निमित्त कारण माया बनती है। अगर दुश्मन ना हो तो विजयी कैसे कहा जाएगा। विजयी रत्न बनाने के निमित्त यह माया के छोटे छोटे रूप हैं। इसलिए माया जीत समझ, विजयी रत्न समझ माया पर विजय प्राप्त करो। अव्यक्तवाणी 2 जून 77। निमित्त तो एक ही बनता है, लेकिन साक्षात्कार तो शक्ति सेना का होगा कि एक का होगा। जैसे बाप द्वारा बच्चों का साक्षात्कार होता है, बच्चों द्वारा बाप का होता है, वैसे ही निमित्त एक आत्मा द्वारा
सर्व सहयोगी आत्माओं का भी साक्षात्कार होता है। अव्यक्तवाणी 2 जून 77। तो जैसे निमित्त एक रत्न बना, ऐसे और भी रत्न बनेंगे। विशेष इस सेवा का कंगन बांधना चाहिए, तभी सर्विस का नया मोड़ प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। निमित्त बनी हुई आत्माएं जो पर्दे के अंदर हैं, वह स्टेज पर आने की हिम्मत दिखाएंगी, तब तो नया मोड़ होगा। सारा समय पूर्वज की पोजीशन पर स्थित हो, स्वयं को तना समझ सर्व शाखा को शक्तियों का जन्म दो, नहीं तो सूखी पड़ी हुई है, उनको फिर से ताज़ा बनाओ। अव्यक्तवाणी 5 जून 77। सदैव बुद्धि में रहे, सेवा स्थान पर सेवा के निमित्त रूप आत्माएं हैं, न कि मेरा कोई लौकिक परिवार है। सब अलौकिक सेवाधारी हैं। कोई सेवा करने के निमित्त है, कोई की सेवा करनी है। लौकिक संबंध भी सेवा के अर्थ मिला है। यह मेरा लड़का या लड़की है, नहीं, सेवा के निमित्त यह संबंध मिला है। मैं पति हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ। यह संबंध समाप्त हो जाए तो ट्रस्टी हो जाएंगे। स्मृति विस्मृति का ऋण तब लेती जब मेरापन है। अगर मेरापन खत्म हो जाए तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप। अव्यक्तवाणी 7 जून 77। देने वाला दाता बाप है, लेकिन निमित्त किसको बनाया है? वर्षा बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन बाप भी निमित्त बच्चों को बनाते हैं। इतना अटेंशन हर कदम अपने ऊपर रहता है कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। यह स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा, जो वर्तमान समय किसी न किसी रूप में मेजॉरिटी में दिखाई देता है। अव्यक्तवाणी 7 जून 77। जैसे कहावत भी है, खाली वस्तु आवाज़ ज़्यादा करती है, दिखावा बहुत होता है, लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे विकर्म से व व्यर्थ कर्मों, एक स्वयं से डिससेटिस्फाइड, दूसरा अनेकों की डिससर्विस, इस कारण चढ़ती कला के बजाय युक्ति कला में आ जाते हैं। अव्यक्तवाणी 7 जून 77। मनन ना करने से शक्तिशाली ना बन कमज़ोर हो गए हैं, और कमज़ोर होने के कारण बार बार रुकते हो, चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसलिए सदा यह याद रखो कि हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की चढ़ती कला से ही सर्व का भला है। अव्यक्तवाणी 10 जून 77। वातावरण भी पावरफुल बनाने के लिए अब कोई प्लान चाहिए। अभी यह एक लहर चल रही है, एक जनरल विघ्न, दूसरा
जिसमें अनेक आत्माओं का अकल्याण है। आजकल जो लहर है, कई आत्माएं अपने आप ही अकल्याण के निमित्त बनी हैं। उनके लिए प्लान बनाओ। महारथियों का संकल्प करना या प्लान बनाना, यह भी वातावरण में फैला है। वातावरण को चेंज करना है। आजकल इस बात की आवश्यकता है, जो विघ्न विनाशक नाम है वह अपने संकल्प, वाणी, कर्म में दिखाई दे। अव्यक्त वाणी 14 जून 77। बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों की लगन में रहते, वैसे विदेशी आत्माएं भी अपने साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने के इच्छुक हैं। स्वर्ग अर्थात जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु ना हो। इसी कार्य के लगन में लगी हुई आत्माएं ड्रामा अनुसार निमित्त बन अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं, लेकिन आपके लिए ही कर रही हैं। विदेश द्वारा निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं, जिन आत्माओं के अनुभव की आवाज़ से भारतवासी कुंभकर्ण जागेंगे, ऐसे निमित्त बने हुए आत्माओं को बाप के सम्मुख प्रत्यक्ष करें, अर्थात संबंध व संपर्क में लाएं। समीप समय की सूचना विदेश द्वारा भारत में फैलाएं। इसी एक लगन में दृढ़ संकल्प के कंगन में बंधे हुए परमात्म ज्ञानी बच्चों को देखा। उनको भी ना दिन ना रात दोनों समान हैं, इस लगन में मगन हैं। अव्यक्त वाणी 14 जून 77। निमित्त बनी हुई आत्माओं को परमात्मा द्वारा व गॉड फादर द्वारा भेजे हुए अलौकिक फरिश्ते अनुभव करते हैं। थोड़ी सी ली हुई सेवा का भी रिटर्न देने में भी अपनी खुशी अनुभव करते हैं और फौरन रिटर्न करते। थोड़ी सी सेवा का शुक्रिया बहुत मानते हैं। यह वर्तमान समय के परमात्म ज्ञानियों की व निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की इस सेवा के चक्र में चक्रवर्ती बनने की जो ड्रामा की नोंद है, इसी नोंद में स्थापना और विनाश के रहस्य का बहुत कनेक्शन है। यह थोड़ी समय की सेवा देना व चक्रवर्ती बन अपने दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा व संपर्क द्वारा व सूक्ष्म शुभ भावना और शुभ कामना के वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के आपकी राजधानी की तैयारी के निमित्त बनी हुई सेवाधारी आत्माओं को सेवा के फल में सेवाधारी बनने के कार्य में सर्वश्रेष्ठ आत्मा की नज़र द्वारा सब निमित्त बनने वाली आत्माएं ज्ञानी व विज्ञानी प्रसिद्ध हो रही हैं। समझा रहस्य को। अव्यक्त वाणी 14 जून 77। भारत में तो आपकी भक्त आत्माएं मिलेंगी, लेकिन 3 प्रकार की आत्माएं चाहिए। एक ब्राह्मण सो देवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली आत्माएं, दूसरी भक्त आत्माएं और तीसरी आपकी राजधानी तैयार कर देने वाली आत्माएं। सेवाधारी सर्व सुखों के साधन और सामग्री तैयार करने के निमित्त बनते हैं और आप प्रारब्ध भोगते हो। यह 5 तत्व और 5 तत्वों द्वारा बनी हुई रिफाइंड चीज़ें सब आपके सेवा के निमित्त बनेंगी। तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को भी संपन्न बनाओ
और निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को भी कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा दो, तब विश्व परिवर्तन होगा। ओम शांति।